Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. और friends, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म द राजा साहब के डे नंबर 3 के यानी कि उसके फर्स्ट संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? It's CURTAINS कर्टन्स इन कैपिटल लेटर्स फॉर राजा साहब. डे 3 पर जहां पर इस फिल्म को जम दिखाना था वहां पर इस फिल्म ने बहुत ही बड़ा वाला ड्रॉप जो है यहाँ पर दिखा दिया है. कल से सभी लोगों को पता नहीं तो उनको बता दूं, संक्रांति के अवसर पर कल चिरंजीवी की बहुत बड़ी फिल्म जो है नयनतारा एंड वेंकटेश का रिलीज होने वाली है, जहां पर अच्छे खासे शोज जो है राजा साहब के कम हो जाएंगे. लेकिन शोज हो या नहीं हो, द राजा साहब हैज डिसअपॉइंटेड द ऑडियंसेस ऑल ओवर. शायद वो चीजें जो प्रभास के फैंस को पसंद आती है या फिर ऑडियंसेस जिनको प्रभास को देखना वो पसंद आती है, वो हम न्यूट्रल ऑडियंसेस को उतना अट्रैक्ट नहीं कर रही है. तो लेट्स सी गाइस, अभी क्या होता है तो वक्त ही बताएगा. एंड अब सभी लोग जो है इंतजार करेंगे 15 अगस्त 2026 का, जहां पर हनु की फिल्म फौजी जो है वो रिलीज होगी एंड उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास की मेगा फिल्म स्पिरिट. तो गाइस, राजा साहब का चैप्टर तो समाप्त होता है. आई थिंक कल इतना बड़ा ड्रॉप होगा कि देखने लायक भी नहीं होगा, लेकिन ऑल सडन डन संडे क्या क्या कलेक्शंस आए हैं उसके बारे में जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर जानने की कोशिश करेंगे कि पहला जो वीकेंड रहा है वो फिल्म का किस तरह से परफॉर्म की फिल्म ने. तो गाइस, बात करें सबसे पहले बुक माई शो की, तो अभी 9 से 10 बजे के बीच में फिल्म 7,300 टिकट्स बेच रही है. सुबह 6 से लेकर अब तक 1,80,420 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड कल इसी समय 2,15,690 टिकट्स वर सोल्ड. जरा पर आवर ट्रेंडिंग देख लेते हैं. सो गाइस, फिल्म यहाँ पर 10 से 11 बजे के बीच में 14,910 टिकट्स बेच रही थी. 11 से 12 बजे के बीच में 16,210. 12 से 1 बजे के बीच में वापस जंप मिला 17,720. 1 से 2 बजे के बीच में 18,220. 2 से 3 बजे के बीच में वापस 18,180. लेकिन फिर उसके बाद फिल्म जो गिरी वो संभली नहीं. 3 से 4 बजे के बीच में 14,000. 4 से 12 बजे के बीच में वापस 12. फिर गाइस 13,000 बेची एंड फिर 7 से 8 बजे के बीच में 9,180 एंड 8 से 9 बजे के बीच में 8,040. यानी कि इतना जम जो है एडवांस बुकिंग देखकर लग रहा था कि फिल्म मारेगी. अनफॉर्चुनेटली उतना जम जो है नहीं दिखा पाई. हिंदी में चलो फिल्म ने पहले दिन ही घुटने टेक दिए थे, लेकिन तेलुगु वर्जन का जो सहारा था वो भी गाइस आज जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है. लेट्स सी गाइस, आने वाले समय पर संक्रांति जो है और फिल्म वापस से एक बड़ा जंप लेगी. अब क्या इसका लाइफ टाइम जो है 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड होता है या नहीं होता, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान जो है यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड कल तक ये फिल्म 200 करोड़ अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स भी जो है वो नहीं जाएगी. द नॉर्थ अमेरिका कलेक्शंस आर अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर राजा साहब. जो धुरंधर के एपिसोड से आएंगे उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. धुरंधर ऑन 37th डे Saturday, North America 1.95 crores, and guys, the Raja Saab on its second Saturday in North America 2.75 crores. All languages, और सिर्फ हिंदी है. This is the amount of बोलते हैं ना rejection Raja Saab has faced at the box office, which is really sad and very concerning फॉर प्रभास. बात करते हैं यहाँ पे, अब शुरुआत करते हैं इसके तेलुगु वर्जन से. एग्जैक्टली तेलुगु वर्जन की ऑक्यूपेंसी किस तरह से रही. सो गाइस, तेलुगु शोज मॉर्निंग 24, आफ्टरनून 47 एंड इवनिंग में 47% की ऑक्यूपेंसी थी. शुरुआत करते हैं मेन सेंटर्स बेंगलुरु 569 शोज में 27% की ऑक्यूपेंसी थी. बात को निजामाबाद की 27 शोज में 35 थे. करीमनगर 26 शोज में 46% थे. गुंटूर 83 शोज में 52% ऑक्यूपेंसी थी. वाइजैक 223 शोज में 53. दीज आर बिग नंबर्स. When we consider such a big film, इतनी बड़ी बजट की, then these numbers are not satisfactory. बात करेंगे हैदराबाद की 960 शोज में आज भी 65% ऑक्यूपेंसी है इस पिक्चर की. समझ में आ रहा है. बात करोगे चेन्नई की 72 शोज में 48% ऑक्यूपेंसी है. महबूब नगर 8 शोज में 63%. दिल्ली एनसीआर की बात करूंगा, दिल्ली एनसीआर में 84 शोज है. तेलुगु वर्जन में आज ये फिल्म सिर्फ 16 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है. यस फ्रेंड्स, ओनली 16. मैक्स हुआ तो 16.15. लेट्स सी रात के शोज किस तरह सस्टेन करते हैं. अब गाइस बात करते हैं हिंदी वर्जन के लिए. हिंदी वर्जन का प्रमोशन यहाँ पे ना के बराबर हुआ. वो 3 हीरोइंस घूम रही थी. अब कोई मालविका मोहनन या रिद्धि या फिर निधि अग्रवाल और मारुति को देखने के लिए तो जाएगा नहीं प्रमोशन में. तो प्रभास नीड्स टू कम हियर इन द हिंदी बेल्ट एंड प्रमोट हिज फिल्म्स, स्पेशली ऐसी फिल्में जो हैवी ऑन एक्शन जो है, एक्शन लोडेड जो है वो नहीं है. सलार हो गई हो, कल की समझ में भी आता है. बात करते हैं इस डे नंबर 3 की. कल की में प्रभास केम टू मुंबई. डे नंबर 3 की हिंदी वर्जन मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 17 एंड इवनिंग 19. तो जो अनिल थड़ानी शोज के लिए लड़ रहा था
वो अभी सब वेस्ट हो गया क्योंकि पब्लिक जा ही नहीं रही है। 387 शोज में 20%, अहमदाबाद चंडीगढ़ 104 शोज में 11%, दिल्ली एनसीआर 709 शोज में 17%, मुंबई 431 शोज में 25%, पुणे 192 शोज में 22% है, लखनऊ 142 शोज में 27% है, हैदराबाद 26 शोज में 24% थी, जयपुर 129 शोज में 20, बेंगलुरु 58 शोज में 36, भोपाल 64 शोज में 12 एंड बात करो सूरत की तो सूरत 241 शोज में 13% की ऑक्यूपेंसी थी। लग रहा था कि कलेक्शन आज बढ़ेंगे, लेकिन डे नंबर 1 हिंदी 6.5, डे नंबर 2 5.35 एंड आज ये फिल्म सिर्फ 4.75 से 5 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि डे नंबर 1 से डे नंबर 2 से भी कम संडे है। जब ऐसा हो तो सोच लो क्या होगा। डर ये है कल ये फिल्म गिर के 2 करोड़ पे ना आ जाए। ओके गाइस, इसी के साथ हिंदी में फिल्म ने पहले 3 दिनों में 16.60 यानी कि 16.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। एंड गाइस बात करो तेलुगु वर्जन में आज ये फिल्म कहीं ना कहीं 16.15 करोड़ कमाएगी। ओके, हिंदी में 4.75, तमिल में कहीं ना कहीं 15 लाख, मलयालम में 3, कन्नड़ा में 1। इसी के साथ आज ये फिल्म 21 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है। नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, ऑक्यूपेंसीज भी है, पब्लिक फिल्म भी देखने के लिए जा रही है, लेकिन एक 400 प्लस करोड़ की फिल्म पे 20 करोड़ का संडे जो है पैन इंडिया लेवल पर वो शोभा नहीं देता। एंड फ्राइडे के बाद सैटरडे के बाद संडे जो है जंप लेना बहुत जरूरी था, जो भी इस फिल्म ने नहीं लिया। इसी के साथ 21 करोड़ का नेट कलेक्शन करके राजा साहब का 3 दिनों का टोटल 114 करोड़ का नेट कलेक्शन होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द फिल्म नहीं है। 114 करोड़ का नेट कलेक्शन है इसके ऑल लैंग्वेजेस का, उसमें हिंदी वर्जन भी इंक्लूडेड है 16.60। समझ में आ रहा सभी लोगों को। तो ओवरसीज की बात करूं तो ओवरसीज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में हालत खराब है पिक्चर की। ओके, तो 7 करोड़ का ओवरसीज पकड़ लो तो डे नंबर 1 ओवरसीज 27 इंक्लूडिंग प्रीमियर्स, डे नंबर 2 8 करोड़ एंड डे नंबर 3 7। ये फिल्म ओवरसीज में सिर्फ 3 दिनों में 42 करोड़ का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है। सो आज का 21 नेट जो है उसका ग्रॉस होगा 24.78, ओवरसीज होगा 7। इसी के साथ फिल्म जो है आज 31.78 करोड़ जो है यहाँ 31.78 करोड़ जो है यहाँ कमाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो था इस फिल्म का वो था 144.76, उसमें मैं 31.78 करोड़ ऐड कर दूं तो राजा साहब ने पहले 3 दिनों में 176.54 करोड़ की कमाई जो है यहाँ पर की है। एंड मेकर्स के अनुसार ये फिल्म 184 से 185 करोड़ जाते हुए दिखाई दे रही है। कल मेकर्स 200 करोड़ का पोस्टर भी नहीं दे सकते, लेकिन वो देंगे तो ऑब्वियसली कॉल आउट तो होंगे ही होंगे, ठीक है, कि ज्यादा कलेक्शन दिया है। सैड स्टोरी फॉर राजा साहब। अब लेट्स सी कल का डाउनफॉल कितना होता है। जब संडे 21 हो तो मंडे 10 या 11 करोड़ होगा, उसमें से हिंदी शायद 2-3 करोड़ का होगा। अब शायद 300 तो बहुत बोल दिया मैंने, 260-265 करोड़ वर्ल्ड वाइड वो भी फिल्म का मुश्किल लग रहा है। सैड टाइम्स। इस्माम अंसारी साइनिंग ऑफ। यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल, सी यू एट द मूवीज।